आज की खास मुलाकात में हमारे साथ मौजूद हैं एडवोकेट निसार अहमद गत्तू साहब। निसार साहब, सबसे पहले स्वागत करूंगा आपका हमारे चैनल में। थैंक यू शाहनवाज, थैंक यू। निसार साहब, जिस तरह से आप देख रहे हैं कि 2-3 दिन से पिछले लगातार बारिशें हो रही थी, और अगर हम बात करें चिनाब वैली की, तो चिनाब वैली में कई सारे एरियाज ऐसे हैं जहां पे लैंड सिंकिंग देखने को मिली। और हालांकि आपने पहले भी ये आवाज उठाई है जो चिनाब वैली की, वहां पे कई सारे एरिया जो है सिस्मिक जोन डिक्लेयर किए गए हैं, तो किस तरह देख। देखो शाहनवाज, आपसे भी बातें होती रहती हैं ये इन चीज़ों पे। ये जो एनवायरमेंटल, ये कोई एक दिन का, 2 दिन का या हफ्ते का प्रोसेस नहीं होता है। जी। ये सालों लगते हैं इन चीज़ों को होने में। आप देखो कि कंटिन्यूसली कटिंग है उन एरियाज में। आप देखो कि कंटिन्यूसली टनल बन रहे हैं, बिजली के प्रोजेक्ट्स बन रहे हैं, रोड बन रही है, क्या पुल बन रहे हैं, जो भी बन रहा है, लेकिन बगैर किसी भी, जिसे बोलते हैं कि आने वाली उसकी क्या नुकसान है, उनको सोचे बन रहा है। बिना प्लानिंग। उनको बिना सोचे कि उससे आगे आने में नुकसान क्या होगा, जी। उससे बन रहा है। अब देखो कि रिसेंटली, अब मैं कल की बात करूंगा, ये 2-3 दिन पहले की बात है, रामबन परनोत एरिया में जो लैंड सिंक हुआ है। आप देखो पूरे का पूरा रीजन, जिसे बोलते हैं पंचायत है, गांव है परनोत, जो गूल संगलदान का रास्ता जाता है, वो सारा सिंक हो गया है। प्रॉब्लम यहाँ लाई करती है कि आज ये सिंक हुआ है, अब गवर्नमेंट क्या करेगी, उसमें भराई करेगी, रास्ता ठीक करेगी, 2-4-10 दिन, 1 साल के लिए प्रोजेक्ट आएगा कोई, उसके बाद भूल जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं है। उस एरिया के लिए हमें एक फुल प्रूफ कोई 100 साल का प्लान चाहिए, अगर वहां के लोगों को बचाना है, अगर वहां की डेवलपमेंट करनी है। आप देखो कि आ, मैं रियासी से ही बात करूंगा। रियासी जो है, ये जिसे बोलते हैं सिस्मिक जोन है, सारा फॉल्ट लाइन पे। रियासी के साथ ही आपका रामबन एरिया आया, रामबन के साथ आपका डोडा आया, डोडा के साथ आपका किश्तवाड़ आया। ये बिल्कुल, और इसी लाइन में ये सारे प्रोजेक्ट हैं। आप द्राबशाला में देखो, आप डूल में देखो, आप पकड़ डूल में देखो, आप बुड़सर देखो, आप अपना दक्षिण देखो। ये लगभग लगभग आपके कोई 7-8 प्रोजेक्ट बगलियार और सलाल के साथ में है। लेकिन कहीं ना कहीं आप देखते होंगे, इसी रोड पे, इसी एरिया में आपको लैंड सिंकिंग भी मिलेगी, आपको भूचाल भी मिलेंगे, आपको रोड जो है खिसकती मिलेगी, आपको पूरे के पूरे गांव खिसकते मिलेंगे। आप देखो 2013 का भूचाल, फिर आपके 2020 में 21-22 में आपका ठाठरी का हालात, उसके बाद आप परनोत आज देख लो। तो ये एक शुरुआत है। अगर गवर्नमेंट इस चीज को सीरियसली नहीं लेगी, तो ये शुरुआत है। वहां के लोगों, जो वहां की आबादी है, 10 लाख, 9 लाख या 10 लाख की आबादी है, वो कहीं ना कहीं खतरे में बैठे हैं। वो खतरे में बैठे हुए हैं। और ये एक्टिव वॉल्केनो जोन है, एक्टिव सिस्मिक जोन है, जोन 4 और 5 में है। आप देखना कि इसी एरिया में भूचाल भी आते हैं। इसी एरिया में आपका जो है, आने वाले वक्त में और भी कुछ चीजें होंगी, जो सरकार टाइम टू टाइम इन चीजों को नजर नहीं करेगी। तो आप ये देखेंगे कि लार्जर कैटास्ट्रॉफ होगा, जिससे फिर जो आज हम छोटे छोटे हो रहे हैं, इनको अगर ठीक नहीं कर पाई सरकार, तो हमें आगे आके बड़ा नुकसान भी देखने को मिलेगा। सर साहब, जिस तरह से अभी आपने कहा कि जो छोटी छोटी चीजें हो रही हैं, लैंडसिंक हो रहा है या भूचाल आ जाता है, तो जब भी इस तरह की चीजें होती है, वैज्ञानिकों की टीम जाके जो है वहां पे चली जाती है, लेकिन कोई रिपोर्ट सामने निकल कर नहीं आती कि, और कुछ इस तरह के मेजर्स नहीं बनाए जाते कि आने वाले समय में जो है इस चीज पे काबू पाया जाए। देखो शाहनवाज, ये बड़ा अच्छा पूछा आपने कि वहाँ जो साइंटिस्ट जाते हैं, वो रिपोर्ट बाहर नहीं आती है, या फिर कोई ऐसा प्लान डिस्कस नहीं होता है कि वहाँ के लोगों के लिए कि आने वाले वक्त में आपने रास्ता बनाना है, कैसे बनाना है, घर बनाने हैं, कैसे बनाने, और अगर बनाने हैं तो कैसे, किन प्रोडक्ट का बनाना है और किस हिसाब से बनाना है। इसी चीज के लिए मैं ऑलवेज आपसे बात करता हूँ, बाकी चैनलों से बात करता हूँ कि ये जो मेजर्स है, इस पे सरकार काम नहीं कर रही है। मैंने वही कहा कि हमें छोटे छोटे प्लान नहीं बनाने हैं कि भाई रास्ता खत्म हुआ, दूसरा रास्ता बनाएंगे, लोग चलेंगे, नहीं। अरे अगर ये टूटा तो टूटा क्यों, अगर ये मकान गिरा तो गिरा क्यों। जापान में हमसे ज्यादा भूचाल आते हैं, जापान बहुत, लेकिन वहां की सरकार ने फुल प्रूफ प्लान दिया है कि भाई आपने मकान इस स्टाइल के बनाने हैं, आपने ये मटेरियल मकानों में लगाना है, ताकि यहाँ लोगों का नुकसान न हो। तो वो चीजें अगर यहाँ भी सरकार इम्प्लीमेंट करती है, अगर सरकार चाहेगी कि ये चीजें यहाँ इम्प्लीमेंट हो, ताकि जान माल का कोई नुकसान ना हो। देखो ये चीजें मैंने पहले भी कहा है,
ये बड़े नेशनल प्रोजेक्ट्स होते हैं। आपका बगलियार का प्रोजेक्ट है, आपका हाइड्रो इलेक्ट्रिक का है, आपके टनलिंग का है, रेलवेज का है, रोड्स का है। इसके लिए छोटी छोटी चीजें माने नहीं रखती है, लेकिन जान जो है माने रखती है। इसलिए इन चीजों को अगर बनाना है, पहले सरकार को चाहिए कि वहाँ का जो एरिया है, वहाँ का जो लोकल रहने वाला है, उनको सिक्योर करो, उनको थोड़ा सा उनको एजुकेशन दो, भाई तुमने मकान कैसे बने। इसके लिए देखो, पोलियो जब आया था तो पोलियो एक दिन में खत्म नहीं हुआ, वो आज भी चल रहा है। वैसे ही इस चीज को ये खत्म नहीं होगा, सिस्मिक आपकी एक्टिविटी खत्म नहीं होंगी, आपके रोड बनाना खत्म नहीं होंगे, आपके टनल बनाना खत्म नहीं होंगे। फॉर दैट कि सरकार को एक फुल प्रूफ प्लान चाहिए 200-300 साल के लिए आपको, कि वहां पे रहना कैसे, वहां पे बसना कैसे। अगर 10 लाख लोगों को वहां से शिफ्ट तो कर नहीं पाएंगे, तो उन लोगों को वहीं पे रख के वहीं पे उनको एक, जिसे बोलते हैं, एक ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट करना है कि जो वहां पे जिए, उनके बच्चे जिए, आगे फिर वो भले बड़े, और वहां का जो जो एनवायरनमेंट है वो प्रिक्योर और सिक्योर रहे। देखो शाहनवाज, कोई भी डेवलपमेंट, हर बंदा चाहता है मुझे गाड़ी हो, हर बंदा चाहता है मुझे रोड हो, कोई बंदा नहीं चाहता है कि मेरे स्कूल ना हो, कॉलेज ना हो, बिल्डिंग ना हो, रोड ना हो, ट्रेन ना हो, हर बंदा चाहता है। लेकिन जो भी डेवलपमेंट होती है वो सस्टेनेबल होनी चाहिए, वहां के लोगों के फायदे के लिए होनी चाहिए, उनके जानों के नुकसान के लिए नहीं होनी चाहिए। बस ये एक सरकार को चाहिए कि ये जो सरकारें चुप बैठी हैं, ये जो सरकारें सिर्फ सोशल मीडिया पे मैसेज देने पे हम कंडेम करते हैं, लेकिन वो ऑन ग्राउंड कहीं नहीं है। जब आप इलेक्शंस में वोटों के लिए हमारे पास आते हो, जब आप इलेक्शन में, दरवाजा खटखटाया जाता है। जब आप इलेक्शनों में बाई ईयर पहुंचते हो, जब आप इलेक्शन में पूरी लालाओ जिसे बोलते अमला गवर्नमेंट का लेके होते, आज कहाँ है, आवाज नहीं उठाई जाती। कहाँ है? सरकारें बैठी हुई हैं, कहाँ किसकी आवाज है? वहां के लोकल, मैं तो सबसे बड़ा मैं वहां के लोकल जो लीडर हैं, वहां के समाजी और ये जो ठेकेदार हैं, वहां के जिसे बोलते हैं कि हर चीज में लीडरी करते हैं, वो कहाँ है? वो कहीं नहीं है। उनकी तरफ से कोई कैंप नहीं लगाया गया है, उनकी तरफ से कोई वहां पे रिहेबिलिटेशन का कोई मकान नहीं बना है, उनके लिए कोई खाने का इंतजाम नहीं है, उनके बच्चों के लिए जो घरों से दर बदर, उनके लिए स्कूलिंग का कोई इंतजाम कई नहीं है। सारे लोग ऐसे हैं जो अभी इस सब में रास्तों में बैठे हैं, बेघर हुए हैं। रास्तों में बैठे हैं। डिप्टी कमिश्नर रामबन ने कहीं एक कैंप लगाया हुआ है, वो शेड में बैठे हुए हैं, जी। और बारिशें इतनी पड़ रही हैं, बच्चे उनके खज्जल, उनकी स्कूलिंग खराब हो रही है, वो कहीं नहीं है। मैं तो चाहता हूँ कि थोड़ा सा वहां के लोग भी अपने हक के लिए बोलना सीखे, अपने हक को बोलने के लिए निकलो। कोई तुम्हारे लिए नहीं आएगा। जी। क्या? अपनी लड़ाई आपने खुद लड़नी है, आप बाहर निकलो, अपनी आवाज को बोलो। अगर नहीं बोलोगे तो कोई तुम्हारे लिए नहीं बोलेगा। अपने हक को लेना सीखो, अपने हक को बोलना सीखो, तो तुम्हारे लिए कोई नहीं लड़ेगा जब तक तुम खुद अपनी लड़ाई नहीं लड़ोगे। तो लोगों को चाहिए ये चीजें, और खास करके अपने एनवायरनमेंट को, वहां के जो जो एनवायरनमेंट है उसको सिक्योर करना, प्रिक्योर करना। वो होगा तो हम होंगे, अगर वो नहीं होगा तो हम भी नहीं कहीं होंगे। तो ये चीजें सरकार को देखनी चाहिए। जी, बिल्कुल बहुत सही मैसेज आपने दिया है यहाँ पे आम जनता के लिए कि लोगों को अपना अपने हक के लिए जो है बोलना चाहिए, ताकि लोग जो है अपने हक से कभी महरूम जो है वो ना रह सके। ये हमारे साथ एडवोकेट निसार अहमद गत्तू साहब थे, हमसे बातचीत कर रहे थे। आपकी सब पे क्या राय है? आप अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में जरूर दें, और भी इस तरह के अपडेट्स के लिए जुड़ रहे हैं मेरे साथ और देखते रहे नेशन।